स्टेज पर भी जब उनकी दूरियां देखी गई, यहाँ तक कि पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे के आसपास भी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो इससे सियासी अटकलें ये लग रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन तमाम दिग्गज नेताओं की तरह मार्गदर्शक मंडली में अब शामिल करने की एक आधिकारिक जो ऐलान है वो होना बाकी है। और इस नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं आज यहाँ पर हमारे सहयोगी दिनेश के साथ मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर। मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिनेश हम देख ही रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर फैसला अब तक नहीं हो पाया है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 5वीं बार भी वह प्रबल दावेदारी पेश करते हुए नजर आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। आज बेहद बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी आलाकमान अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी होगी, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, मोहन यादव लिस्ट लेकर पहुंचे हैं दिल्ली और इस लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान वाकई में विदिशा से चुनाव लड़ेंगे या फिर यहां पर उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी? अगर ऐसा होता है तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के बाद या फिर इन चुनाव से पहले ही मार्गदर्शक मंडल में नजर आएंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर प्रांसी लगातार सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े कंटेस्टेंट में वही नजर आ रहे थे, कंटेंडर, और दूसरी तरफ मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त मध्य प्रदेश में विपक्ष में है और लगातार जीतू पटवारी हों या तमाम कांग्रेस के वो बड़े दिग्गज नेता उमंग सिंगार हों, ये तमाम नेता जो हैं लगातार मोहन यादव की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी फैली है, कर्ज जो है राज्य के ऊपर वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है, यानी कि विपक्ष यहाँ पर मोहन यादव को घेरने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर प्रांसी, पिछले दिनों झाबुआ में एक आदिवासी समुदाय की एक रैली थी, वहाँ पर पीएम मोदी पहुँचे थे। शिवराज सिंह चौहान रथ पर उनके साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन स्टेज पर भी जब उनकी दूरियाँ देखी गई, यहाँ तक कि पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे के आसपास भी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो इससे सियासी अटकलें ये लग रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन तमाम दिग्गज नेताओं की तरह मार्गदर्शक मंडली में अब शामिल करने की एक आधिकारिक जो ऐलान है वो होना बाकी है। और इसके बाद चुनाव के बाद हो सकता है कि दक्षिण भारत में यदि शिवराज सिंह चौहान बड़ी कामयाबी बीजेपी को नहीं दिला पाए तो ये ठीकरा हार का उन्हीं के ऊपर फोड़ा जा सकता है और दूसरी तरफ उनको यहाँ से साइडलाइन करने का बीजेपी यहाँ से एक रास्ता निकालती हुई नजर आ सकती है। तो क्या जो खबरें सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर लंबे वक्त से अटकलें, वो पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कहा यह भी गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो इस पद पर भी देखा जा सकता है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी नजर नहीं आ सकते? अब देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए एक छोटा पद होगा, क्योंकि लगातार 20 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। 2014 के चुनाव से पहले प्रांसी, जिस वक्त ये चर्चाएं हो रही थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसको सामने किया जाए, तो उसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों बराबर दौड़ते उस रेस में नजर आ रहे थे और यहाँ पर बाजी जरूर मार गए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम कैंडिडेट के तौर पर उस वक्त यहाँ पर जब राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शिवराज सिंह चौहान नजर में जरूर थे। लेकिन अब जो स्थिति नजर आ रही है, तमाम अपने जो बयान दिए गए हैं उनके ऊपर, उन्हें ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में सियासी भविष्य कुछ खास उज्जवल नजर आता नहीं है। उनके बेटे ने भी यहाँ पर तमाम बयानबाजियाँ की। इसके साथ साथ विदिशा सीट से आप चुनाव लड़ने की बात करती नजर आई, तो विदिशा सीट से या भोपाल सीट से या फिर कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा सीट से, तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ से चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह डर ये सता रहा है कि कहीं ना कहीं दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हार न जाए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से केपी यादव से हारे थे, उसके बाद उनका भी वहां से जो है चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। तो इसी सस्पेंस में है भाजपा कि अभी शिवराज सिंह चौहान के पत्ते साफ ना किए जाए, एक अच्छा चुनावी माहौल तैयार किया जाए, उसके बाद ये ऐलान होता हुआ नजर आएगा कि कौन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
वाकई में अब आने वाले वक्त में यही देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान अब विदिशा से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, या फिर अब उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। मालूम हो कि 64 साल के हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी में रहकर उन्होंने कई ऐसे अच्छे काम किए हैं जिन्हें याद करते हुए बार बार मध्य प्रदेश की आवाम यही चाहती है कि मुख्यमंत्री तो मामा को ही होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को ही होना चाहिए। और अगर वह इस राज्य के मुख्यमंत्री 5वीं बार बनते तो वह एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाते, क्योंकि पीएम मोदी तक गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए 5 बार, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ सकते थे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी यहां पर जो एक सितारा अपने पास रखी हुई है, क्या उसे साइडलाइन कर देगी या फिर यहां पर पूरी तरीके से उनका फायदा उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।